नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग पूरे देश में चुनाव आयोग के द्वारा जो है एसआईआर सर्वे चलाया जा रहा है। बिहार में यह सर्वे पहले ही कंप्लीट हो चुका है और बाकी के राज्यों में भी तेजी से काम हो रहा है। एसआईआर सर्वे में क्या होता है कि आपका जो बीएलओ होता है, आपके क्षेत्र का जो बीएलओ है, वो आपके घर में आता है और आपको एक फॉर्म देकर जाता है, जिसको हम लोग इनुमरेशन फॉर्म यानी कि वोटर गणना प्रपत्र कहते हैं। इस वोटर गणना प्रपत्र में कुछ जानकारी आपकी पहले से भरी रहती है, बाकी की जानकारी आपको भरना रहता है। फॉर्म को प्रॉपर फिल करने के बाद में फॉर्म आपको वापस जो है अपने बीएलओ के पास में सबमिट करना रहता है। अगर आपने कोई भी जानकारी गलत भर दिया, डिटेल सही से नहीं भरा, तो आपका आवेदन जो है आगे जाकर रिजेक्ट हो सकता है और इसका परिणाम ये होगा कि आपका नाम जो है वोटर लिस्ट से कट सकता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज के वीडियो में हम आपको पूरा लाइव प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप लोगों को वोटर गणना प्रपत्र भरना है, ताकि आपका आवेदन जो है आगे जाकर रिजेक्ट न हो और सरलता से स्वीकार कर लिया जाए। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। दोस्तों, आप लोगों को अपने बीएलओ से कुछ इस तरीके का गणना प्रपत्र मिला होगा। एनुमरेशन फॉर्म जो है कुछ इस तरीके का आप लोगों को मिला होगा। चलिए अब बात करते हैं इस फॉर्म को आप लोगों को भरना कैसे है। ऊपर देखेंगे तो ऊपर जो है जिसके भी नाम से ये आवेदन है, जिसके भी नाम से ये फॉर्म है, उसका यहाँ पे आपको नाम दिख जाएगा। उसके नीचे जो है ईपिक नंबर दिख जाएगा और उसके नीचे आपका पता जो है इस पर लिखा रहेगा। आगे जो है यहाँ पर आपके पोलिंग स्टेशन का डिटेल रहेगा, जहाँ की मतदाता सूची में आपका नाम है, जिस पोलिंग बूथ पे आपका नाम है उसका डिटेल आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ पर एक बारकोड रहेगा और बगल में आपका फोटो रहेगा। चलिए अब समझते हैं कि बाकी का जो डिटेल है आपको आवेदन में कैसे भरना है। सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पर आप लोगों का फोटो लगा हुआ है। उसके बगल में एक खाली बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा है कि वर्तमान फोटो चिपकाएं। तो यहाँ पर आप लोगों का अपना वर्तमान फोटो जो है, पासपोर्ट साइज का एक फोटो आपको यहाँ पर चिपका लेना है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा जन्म तिथि, दिन, माह और वर्ष में आपको लिखना है। इस वाले कॉलम में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि लिख लेना है। तारीख, महीना और वर्ष यहाँ पर देखेंगे जिस तरीके से लिखा है दिन ऑब्लिक महीना और उसको ऑब्लिक देके साल लिखना है। उसके नीचे जो ऑप्शन है आधार संख्या और ब्रैकेट में लिखा हुआ है वैकल्पिक, तो इसके आगे जो है आप लोग अपना आधार नंबर लिख सकते हैं, लेकिन ये वैकल्पिक है, मतलब ये जरूरी नहीं है। अगर आप अपना आधार नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और नहीं देना चाहते हैं तो आप लोग इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके नीचे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। उसके नीचे आपको पिता या अभिभावक का नाम आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप कोई जेंट्स हैं तो आपको अपने पिता का नाम लिखना है, लेकिन अगर आप किसी महिला का आवेदन भर रहे हैं तो अभिभावक में यहाँ पे पति का नाम आप लोग लिख सकते हैं। के नीचे यहाँ पर देखेंगे लिखा है पिता या अभिभावक का एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो। अगर आप पिता का नाम लिख रहे हैं तो उसका जो एपिक नंबर है आपको यहाँ पर लिखना है, या पति का नाम लिख रहे हैं ऊपर तो आपको उनका एपिक नंबर अगर आपके पास में उपलब्ध है तो आप लिख सकते हैं, और अगर आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो इस वाले कॉलम को आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से नीचे देखेंगे माँ का नाम और माँ का एपिक नंबर। इस वाले कॉलम में आपको अपने मम्मी का नाम लिखना है और यहाँ पर उसका एपिक नंबर अगर आपके पास में उपलब्ध है तो आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है पति या पत्नी का नाम, पति या पत्नी का एपिक नंबर अगर आपके पास में उपलब्ध है। कोई महिला है जिसकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर उसके पति का नाम लिखना है, या कोई जेंट्स है जिसकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर उनके पत्नी का नाम लिखना है और नीचे एपिक नंबर लिखना है। लेकिन कोई जेंट्स है, लड़का है या लड़की है जिनकी शादी अभी नहीं हुई है तो आप लोग ये दोनों कॉलम खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद जब आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी कि जिसके नाम से ये आवेदन है अगर उसका नाम जो है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे डिटेल लिख लेना है। यानी कि पिछला जो एसआईआर 2003 में हुआ था, 2003 के वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको पूरा डिटेल मतदाता सूची के अनुसार यहाँ पर लिख लेना है कि उस वोटर लिस्ट में निर्वाचक का नाम क्या है, आपका एपिक नंबर क्या है, रिश्तेदार का नाम क्या है,
उससे क्या रिश्ता है आपका, यहाँ पर जिला लिख लेना है, यहाँ पर राज्य का नाम लिखना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना है, नीचे विधानसभा क्षेत्र की संख्या लिखना है, भाग संख्या लिखना है और कितने नंबर पर वोटर लिस्ट में कौन से क्रमांक पर आपका नाम है वो क्रम संख्या आपको यहाँ पर लिख लेना है। 2003 का वोटर लिस्ट कैसे निकालना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना या अपने माता पिता के लिए 2003 का वोटर लिस्ट निकाल सकते हैं। तो इस साइड में जो है पुराने एसआईआर के अनुसार मतदाता का विवरण आपको भर लेना है, सभी जानकारी आपको सही सही से भरना है। और इस साइड में जो है देखिए लिखा है कि पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, यहाँ पर आप जो भी रिश्तेदार का नाम लिखते हैं, यानी कि अगर आप अपने पिताजी का नाम लिखते हैं तो आपके पिताजी का नाम जो है 2003 के वोटर लिस्ट में क्या है उसका पूरा डिटेल आपको इस साइड में भर लेना है। लेकिन अगर किसी महिला का आवेदन कर रहे हैं और रिश्तेदार में पति का नाम लिख रहे हैं तो पति का जो डिटेल है 2003 के वोटर लिस्ट के अनुसार पिछले एसआईआर के वोटर लिस्ट में क्या डिटेल है वो आपको यहाँ पे भर लेना है कि वोटर लिस्ट में क्या नाम है, एपिक नंबर क्या है, रिश्तेदार का नाम क्या है। यहाँ पर आपको जिला में जिला लिख लेना है, राज्य का नाम लिखना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना है, नीचे जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, यानी कि वोटर लिस्ट में कौन से नंबर पर नाम है वो डिटेल आपको भर लेना है। और इस आवेदन में जो है सबसे मेजर डिटेल यही होता है, ये जो डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे मतदाता का विवरण या फिर मतदाता का रिश्तेदार का विवरण, ये आपको प्रॉपर भरना है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी गलत जानकारी भर दिया तो आगे जाकर आपके पास में ईआरओ की तरफ से नोटिस आ सकता है या फिर आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है और आपका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी डिटेल देंगे उसको पुराने वोटर लिस्ट से क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन अगर वहां पे मिसमैच होता है, आपका डिटेल वहां पर चेक नहीं होता है, वोटर लिस्ट से मैच नहीं होता है तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। ये पूरा डिटेल आपको भर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको मतदाता जिसके नाम से ये आवेदन है उसका आपको यहाँ पे साइन करवा लेना है और साइन के नीचे में आपको डेट लिख लेना है और ये आवेदन आपको अपने बीएलओ के पास में सबमिट कर देना है। उसके बाद आवेदन के पीछे आप लोग देखेंगे तो कुछ नियम और शर्त जो है लिखा रहता है। ठीक है, ये पीछे का पेज है, उसी आवेदन के पीछे जो है आप लोग देख सकते हैं जिसमें पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि मतदाता जो है वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर पिछली एसआईआर मतदाता सूची में अपना और संबंधित रिश्तेदारों का नाम जांच सकते हैं एवं गणना प्रपत्र में विवरण प्रदान कर सकते हैं। सहायता के लिए मतदाता संबंधित जो है बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। ईआरओ उन मतदाताओं को नोटिस जारी करेगा जिनके पिछले एसआईआर मतदाता सूची के विवरण जो गणना प्रपत्र में दिए गए हैं या जो उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से मेल नहीं खाते हैं। नोटिस प्राप्त होने पर मतदाता को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर दस्तावेज प्रदान करने होंगे। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे आपको सही डिटेल भरना है। अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी गलत डिटेल भरते हैं तो ईआरओ की तरफ से आप लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा और ऐसे केस में आप लोगों को इस लिस्ट में से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में है वो आपको देना रहेगा। यदि आपका जन्म जो है भारत में 1/7/1987 से पहले हुआ है तो आपको स्वयं की जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि हेतु नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज आप लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और 1987 से पहले हुआ है तो सिर्फ आपको अपने जन्म का प्रमाण आपको देना रहेगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया हुआ है, इसमें से जो भी आपके पास है हम आगे बताएंगे आपको कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या है। इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है आप लोग दे सकते हैं। लेकिन यदि आपका जन्म जो है 1/7/1987 के बाद हुआ है और 2 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है, 2/12/2004 के बीच में हुआ है, तो आपको अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान की पुष्टि के लिए दस्तावेज तो देने ही होंगे। साथ में आपको अपने माता पिता के जन्म की तिथि या जन्म के प्रमाण के रूप में दस्तावेज देने पड़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आपको सिर्फ अपने जन्म का प्रमाण देना पड़ेगा। लेकिन आपका जन्म 1987 के बाद और 2004 से पहले हुआ है तो आपको अपने जन्म प्रमाण के साथ साथ अपने माता पिता का भी जन्म प्रमाण देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका जन्म जो है 2/12/2004 के बाद हुआ है तो आपको स्वयं की जन्म तिथि या जन्म का प्रमाण देना पड़ेगा और उसके बाद आपको पिता और माता दोनों का जन्म प्रमाण आपको देना रहेगा।
चलिए अब समझते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि किसी केंद्रीय, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी पेंशनर को जारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान का आदेश आप लोग लगा सकते हैं। भारत में किसी सरकारी, स्थानीय निकाय बैंक, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा एक साथ 1987 से पूर्व जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या कोई भी दस्तावेज हो आपके पास तो आप लगा सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक का शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। आप लोग जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। तो ज्यादातर लोगों के पास में जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होता ही है। और अगर आपके पास में नहीं है तो हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप लोग घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उसके बाद में 12 नंबर पर आप लोग देखेंगे लिखा है कि आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23/2025 ERS वॉल्यूम सेकेंड दिनांक 9/9/2025। ठीक है, पहले ये आधार कार्ड जो है दस्तावेज की सूची में नहीं था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद जो है 9/9/2025 के बाद इसको भी दस्तावेज की सूची में जोड़ लिया गया है। तो आप लोग अपना आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को गणना प्रपत्र जो है कैसे भरना है और कैसे आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।